सर जाइए आज करिए। हेलो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग का पढ़ना है बाबू मैथ्स से। मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स में हम लोग का टॉपिक्स है त्रिभुज। बाबू स्टूडेंट पूछ रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे कि त्रिभुज के बारे में कुछ हमको बताइए। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, आइए आप लोग आज डाउट दूर करते हैं। बाबू हम लोग को सबसे पहले इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अगर मान लीजिए इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। अगर आप लोग से कोई पूछे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज से पहले हम लोग को इसमें एक जानना है बहुभुज के बारे में। बहुभुज के बारे में बाबू ये जो बहुभुज होता है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां तक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। बाबू बहुभुज क्या होता है? बहुभुज कि जैसे मान लीजिए कि वैसा त्रिभुज या चतुर्भुज या आयत या वर्ग जो एकदम सीधी रेखा से बंद हो, पूर्ण रूप से बंद होता है। जैसे त्रिभुज लिखे, यहाँ पे सीधी रेखा है और ये क्या है? बंद है, पूर्ण रूप से बंद है, तो यह बहुभुज हमारा हुआ। और इसी त्रिभुज को हम लोग लिखे इस तरह, देखिए ये पूर्ण रूप से बंद नहीं है तो बहुभुज नहीं होगा। और इसी तरह एक प्रकार से और लिखे कि यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है, ये हम लोग का बहुभुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि यह सीधी रेखा नहीं है, नहीं है, अर्थात यह बहुभुज नहीं कहलाएगा। आइए हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे बहुभुज तो हो क्या। बहुभुज के बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, यानी त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है। देखिए बाबू त्रिभुज किसे कहते हैं कि वैसे सरल आकृति जो पूर्ण रूप से बंद होता है, वैसा सरल आकृति जो पूर्ण रूप से बंद होता है, या तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। सरल या सीधी रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, क्या जी? घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? त्रिभुज। अगर आप लोग से कोई पूछे त्रिभुज से कहते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, क्या त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो त्रिभुज का हम लोग का इसके प्रकार देखना है। त्रिभुज का प्रकार देखना है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज। अगर आप लोग से कोई पूछता है कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो बाबू आप लोग याद रखिएगा त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? बाबू त्रिभुज के 2 प्रकार, पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। पहला आप लोग का पढ़ना है भुजा के आधार पर और दूसरा पढ़ना है कोण के आधार पर। क्या जी? कोण के आधार पर। तो हम लोग आज पढ़ लेते हैं भुजा के आधार पर। बाबू त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग का होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। अब उसके बाद पढ़ना है बाबू समबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है और विषमबाहु त्रिभुज क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसमें 2 भुजा बराबर होता है। इसमें कितने भुजा बराबर? 2 भुजा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसमें तीनों भुजा बराबर रहता है, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं रहता है उसमें वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें एक भी भुजा क्या होता है? बराबर नहीं रहता है, यह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात आप लोग याद कीजिए कि समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हो, विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, और पढ़ना है
तेरी बाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर। चलिए आज का के लिए क्लास हम लोग का इतना ही रहता है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में लेके आएंगे आप लोग का जीके।